बीएससी हिंदी मीडियम से की और पहली बार में आईआईटी जेम का पेपर नहीं निकाल पाया, इसलिए उसने लिया ड्रॉप और फाइनली गोट ए ऑल इंडिया रैंक 10 और पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे के आईओ डिपार्टमेंट में एंड नाउ फाइनली गोट ए वेरी गुड प्लेसमेंट पैकेज। तो यार आज की वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट के बारे में जिसके साथ मैंने यार अपने इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार जो सबसे पहला पॉडकास्ट शूट करा था उसी के साथ शूट करा था, क्योंकि यार उसने मैंने अपने पुराने वाले यूट्यूब चैनल के थ्रू वो आया था और फ्री अपन ने मेंटरशिप प्रोवाइड करी थी उस टाइम पर। तो यार आज की एक स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, क्योंकि यार एक ऐसा स्टूडेंट जो कि यार बिल्कुल ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जिसका ना कभी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड था, ना उसने ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोची थी, और फाइनली एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट पैकेज लगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और साथ ही साथ में एक और स्टूडेंट है आईआईटी बॉम्बे से जो कि प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मौका मिलेगा। तो मेरा नाम विवेक कुमार त्रिवेदी है और मैं अभी एमएससी आईयूआर से कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम सोहन लाल यादव है। करंटली मैं आईयूआर डिपार्टमेंट से एमएससी कर रहा हूँ। दिस इज माय सेकेंड ईयर। ओके, ठीक है। अच्छा, आपका प्लेसमेंट कौन सी कंपनी में हुआ है और एक बार उस प्रोफाइल कौन सी है दोनों की? मेरा एक्सेंचर में हुआ है और सीनियर डाटा एनालिस्ट का प्रोफाइल है। और मेरा जो है एयर इंडिया में एज ए मैथमेटिकल एनालिस्ट रोल के लिए प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल एनालिस्ट में कैसे क्या वर्क रहता है, कुछ आइडिया आपको कंपनी में? लाइक बीइंग एन ओआर स्टूडेंट, वो लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे ऑप्टिमाइजेशन, स्टोकास्टिकनेस, मार्कोव चेन्स वगैरह आनी चाहिए। तो एज पर द एक्सपेक्टेशन मैथमेटिक्स दे आर रिक्वायरिंग। अभी तक का आईआईटी बॉम्बे ओआर डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट का रिव्यू कैसा क्या कह सकते हो कि कितना क्या रहा मतलब इस बार? ठीक है, तो टोटल कितने प्लेसमेंट हुआ और टोटल कितने इंटरेस्टेड थे प्लेसमेंट के लिए? 15 में से 14 लोग ऐसे थे जो लोग प्लेसमेंट के लिए बैठे थे। एक जो था वो पीएचडी कंटिन्यू करने के लिए सोचा उसने। ओके। एंड 14 में से अराउंड 3 जो थे उनको पीपीओ लग गया था पहले से ही। और बाकी बचे हुए 11 में से 7 ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। अभी तक 4 रिमेनिंग है और अभी प्लेसमेंट प्रोसेस चालू है अभी तक। तो ओके, चलो। देखो और अब विवेक ने तो ऑल इंडिया रैंक टैंक फोड़ दी और साथ ही साथ में एक अच्छा सा प्लेसमेंट भी अब आ गया आपका नंबर। यदि आप आईआईटी जेम 2025 टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज। पीडब्ल्यू आप सभी के लिए लाया आईआईटी जेम की तैयारी के लिए 2 बैचेस। फर्स्ट वन इज द साकार प्रो एंड सेकंड इज द साकार बैच। साकार बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर के साथ डेली प्रैक्टिस सीट और साथ ही साथ में डाउट सेशन। और जो साकार प्रो बैच है उसमें जितनी भी बैचेस पीडब्ल्यू की भी आने वाली है वो सभी का तो आपको एक्सेस मिलने वाला है। और साथ ही साथ में खजाना फीचर मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है प्रिपरेशन के टाइम पर, तो वो सारे फीचर उन्होंने भी ऐड करें। साथ ही साथ साकार प्रो बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है और इट इज़ नॉट ओनली फॉर मैथमेटिक्स, आल्सो फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। और ये रही इनकी फैकल्टी टीम। तो यदि आप इस बैचेस में एनरोल करना चाहो तो आप कर सकते हो। यूज द कोड MSC500 टू गेट एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट्स और लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो चलो बढ़ते हुए आगे वीडियो में, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मौका मिलने वाली है कि लाइक अभी इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और आईआईटी बॉम्बे का आईओआर कोर्स कैसा क्या है। विवेक, आप हिंदी मीडियम से थे राइट? हाँ, तो आई थिंक इस यूट्यूब चैनल का अपना पहला वीडियो तुम्हारे साथ ही था जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, ठीक है। तो उस टाइम आपने बताया था कि लाइक आपका एज ए हिंदी मीडियम में पूरा बीएससी हुआ था और उसके बाद फिर आपका शायद 1 ईयर का ड्रॉप भी था। ठीक है, तो लाइक जैसे कि आप आईआईटी में गए, है ना? तो उसके बाद लाइक कि क्या क्या आपको थोड़े चैलेंजेस लगे कि यार आज मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, एक थोड़े ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ कि जो कि यार लाइक एक मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ और ऐसे बैकग्राउंड में मैं जा रहा हूँ जिसको बिल्कुल ही कहीं कहीं ऐसे डिफरेंट है। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे में जब पहली बार आप गए थे, जब फर्स्ट सेम में गए थे, तो कैसा क्या थोड़ा लगा था आपको उस टाइम पर? पहले 5 दिन में प्लान बना लिया था कि मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा। यहाँ बस की बात नहीं है, अगली बार थोड़ा बहुत सीखोगे का आऊँगा, क्योंकि क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर एमएससी स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में आता है सिचुएशन। हर बिल्कुल। स्टूडेंट सोचता है इस चीज की चलता है। तो फिर जो मेरे मेंटर थे उसने मतलब राहुल भैया को अधिक गाइड किए थे कि चलो देखते हैं, कर लेंगे। तो प्लेसमेंट की जो प्रिपरेशन करी थी आईआईटी में आने के बाद ही करी दोनों ने राइट, कि पहले से आप कुछ कर रखा था आपने? हाँ, और मतलब यहाँ ऐसा भी है, मतलब मेरे साथ उतना इशू इसलिए भी नहीं हुआ कि मतलब आईयूआर में जो भी प्रोफेसर है ना वो बहुत ही हेल्पफुल है, तो उनसे जाकर बात भी कर सकते हैं। ठीक है। तो और रही बात प्लेसमेंट प्रिपरेशन की, तो लाइक थिंक इसने भी शायद पहले कुछ नहीं किया था। जो कुछ सीखा हमने यहीं से आगे स्टार्ट किया था सब कुछ। तो थोड़ा सा इंसोर्ट बता सकते हो कि लाइक आपने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे एंड क्या क्या स्किल्स आपने सीखी अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स फ्रॉम, जो कि आपके प्लेसमेंट में हेल्प रही, मतलब कि पूरा प्लेसमेंट के लिए? कोर्स को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं, जितना कोर्स में था
हमें लगता है कि जितना कोर्स में उतना कर लें वो सफिशिएंट है प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि हम लोगों को सेकंड सेम में मशीन लर्निंग का कोर्स होता है एज इलेक्टिव, थर्ड सेम में डीप लर्निंग का कोर्स होता है, तो प्लेसमेंट के टाइम तक मशीन लर्निंग एकदम अच्छे से आ जाता है, डीप लर्निंग अच्छे से आ जाता है, और फर्स्ट सेम से ही पाइथन वगैरह तो फर्स्ट सेम में ही रहता है, तो पाइथन भी सीख ही लेते हैं। लाइक ऑपरेशन रिसर्च आईओआर डिपार्टमेंट का जो एमएससी का करिकुलम है वो इसी तरह से सेट है कि लाइक अगर आप पीएचडी साइड जा रहे हो, आप प्लेसमेंट साइड जा रहे हो, दोनों तरफ कंफर्टेबल रहोगे आप। थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट होता है, थोड़ा बहुत एप्लीकेटिव पार्ट होता है, तो लाइक पाइथन के पहले सेमेस्टर में लैब सेशंस होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन से भी लैब सेशंस होते हैं, थ्योरेटिकल कोर्स भी होते हैं, सो आपको पीएचडी की तरफ कंटिन्यू करना है देन फाइन, अगर प्लेसमेंट तरफ जाना हो तो भी फाइन। तो आई लाइक सेकंड सेमेस्टर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखते हो, मशीन लर्निंग का कोर्स है आईओआर डिपार्टमेंट से। सो मतलब आईओआर डिपार्टमेंट लाइक काफी कुछ अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा करिकुलम देता है, अच्छा मतलब सपोर्ट एक लाइक स्टेप वाइज हम चलता है, तो हमें इतना जरूरत नहीं पड़ा कि हम एक्सटर्नल कुछ रिसोर्सेज यूज करें। लाइक मैं भी यूडेमी यूज किया था स्टार्टिंग में थोड़ा पाइथन सीखने को, बट इतना वर्क नहीं करा, डिपार्टमेंट करिकुलम वाज फाइन, मतलब ठीक था, इतना कुछ दिक्कत नहीं लगा उससे। ओके, मतलब ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट आता है और जितना डिपार्टमेंट में चल रहा है उतना कवर कर लेता है तो एक अच्छा प्लेसमेंट ले लेगा। हाँ, ओवर और डिपार्टमेंट के इतना मतलब पूछते भी नहीं है इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू में तो बहुत बेसिक पूछते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार अपनी 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 कंपनीज के बारे में, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बता सकते हो, लाइक कितने राउंड हुए थे, पहला राउंड कैसा था? ठीक है। तो मुझसे तो इंटरव्यू में 4 राउंड हुए थे। फर्स्ट राउंड में बेसिक पाइथन के बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, लाइक लिस्ट टपल क्या होता है, लिस्ट टपल में अंतर क्या होता है, ये सब। उसके बाद फिर से प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। फिर सेकंड राउंड आया, सेकंड राउंड में एक कोडिंग का क्वेश्चन था, वो भी बेसिक ही था, ओके, लिस्ट से रिलेटेड। अच्छा, तो कोडिंग जो क्वेश्चन करना था वो आपका क्या पाइथन में करना था या फिर सी प्लस प्लस अदर लैंग्वेज पे यूज करना था? पाइथन में हमने किया, मतलब वहाँ ऐसा नहीं था कि पाइथन में ही करना है, किसी में भी कर सकते थे। ओके, लेकिन मतलब हम लोग आईयूआर से हैं, तो जो हमारे एक्सेंचर कंपनी है मतलब उसको पता है कि आईयूआर वालों को पाइथन ही आता है, तो हाँ 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 हाँ, ठीक है, बिल्कुल। वो मतलब हमारा रेगुलर रिक्रूटर है हमेशा। हाँ राइट, मतलब कि लास्ट ईयर आपके जो सीनियर थे, सुपर सीनियर थे, ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम का इसी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, आपका कैसा रहा? एयर इंडिया ने लाइक ज्यादा राउंड नहीं लिए, एक ही राउंड लिया था, वो भी काफी बड़ा चला था, अराउंड 45 मिनट्स के राउंड लगभग चला था वो। ओके, और उसमें उन्होंने काफी ग्रिल किया था, मतलब उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन, मार्को चेन्स, मशीन लर्निंग सब कुछ पूछा उन्होंने। ओके, मतलब उन्होंने रिज्यूमे के अलावा कोर्स करिकुलम से जितना कुछ था, क्योंकि एयर इंडिया को बेसिकली चाहिए वही था, स्टोकास्टिक, मार्को चेन्स वगैरह, थोड़ा स्टेटिस्टिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक तो है, उन्होंने मशीन लर्निंग से बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, लीनियर रिग्रेशन वगैरह, फिर वो गए थे उस साइड में मार्को चेन। और आईओआर का जो करिकुलम होता है उसमें एमएससी वालों के लिए स्टोकास्टिक प्रोसेस 1 एंड 2 दो कोर्सेज होते हैं रेगुलर सेमेस्टर्स में, तो वो काफी अच्छी तरह से कवर था मेरा, तो मैं भी काफी हेल्पफुल रहा था वो। बाकी उन लोग को यही चाहिए, मतलब उनसे मैंने पूछा कि क्या रिक्वायरमेंट, तब भी उनका ये रीजन था कि आप मार्को चेन्स और ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा ढंग से कवर कर लो, दैट इज फाइन फॉर अस। और थोड़ा बहुत उन लोग को टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज पे भी चाहिए, लाइक आजकल जो भी कंपनी जा रही है उनको टाइम सीरीज डेटा पे काम करने वाले बंदे चाहिए, तो ठीक है। फाइन, अगर वो चाहिए तो सही है। अच्छा, तो आपने लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रखे थे टाइम सीरीज से रिलेटेड, या फिर लाइक अदर कुछ मशीन लर्निंग? नहीं, उन्होंने बोला कि अगर तुम पढ़ के आओ तो सही रहेगा, अदरवाइज आपने जो जो कुछ पढ़ रखा है वो इनफ है हमारे लिए। ओके, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि लाइक कि यदि अगर आप आईआईटी बॉम्बे की और आईओ डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आप अलग से ज़्यादा कुछ मत करो, बट अपना जो सब्जेक्ट है, कोर्स प्रोग्राम है, उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपको अलग से दिक्कत नहीं जाएगी तैयारी करने की, मतलब कि आप अच्छे से प्लेसमेंट आप ले सकते हो, है ना? हाँ, बेसिकली इन डेटा साइंस फील्ड, मतलब आपने पूरा करिकुलम ढंग से किया, देन डेटा साइंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, मुझे एक दो क्वेश्चन बता सकते हो स्टैटिस्टिक्स में कैसे के क्वेश्चन पूछे गए थे? लाइक कुछ जैसे क्यूइंग सिस्टम होता है एटीएम वगैरह में, जो क्यूइंग यूज होती है उनको मॉडल करने के लिए मार्को चेन्स होती है, ठीक है, तो किस तरह से मॉडल्स यूज होता है, इस टाइप का मार्को चेन्स के क्वेश्चन थे। ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा बेसिक ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस थे, थ्योरेटिकल पार्ट लाइक फारकास लेमा, इस टाइप की कुछ थ्योरम्स है वो पूछा था उन्होंने। और लिनियर रिग्रेशन में तो काफी ग्रिल किया था मेरे को कि लाइक अलग अलग तरह के जो फीचर्स होते हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, बेसिकली जो अपने जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, बट जो अदर टाइप ऑफ जो डेटा होता है उनको हैंडल करने के अलग अलग ट्रिक्स पूछी थी उन्होंने, ओके, और काफी ग्रिल भी किया था। पर मुझे लगता है जब ग्रिल करते हैं देन अच्छा हाँ, रहता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है।
ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू आपसे क्या डिमांड करता है, मतलब कि जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो? सबसे बड़ा डिमांड उनका यही होता है कि उनके कंपनी के प्रति कितना इंटरेस्ट है। हम्म। नॉलेज तो बाद में आता है, मतलब नॉलेज तो वो जज भी नहीं करते हैं, तो वो आता है नहीं आता है, उनसे उससे अधिक उनको ये मतलब होता है कि तुम कितने इंटरेस्टेड हो उस कंपनी में जाने के लिए। एक क्वेश्चन हमेशा जब कंपनीज वगैरह पूछते हैं, एचआर राउंड में स्पेशली पूछा जाता है कि आप हमारी कंपनीज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो ये कितना क्या से इम्पोर्टेंट होता है? और आपने आपसे कोई पूछा था ये क्वेश्चन क्या? नहीं इतना, मतलब जो कैंपस के इंटरव्यू जितने भी होते हैं ना, वो उतना फॉर्मल तरीके से होते नहीं है कि हाँ हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ या मतलब मैक्सिमम इंटरव्यू इससे शुरू होते हैं कि कैसा चल रहा है। ठीक हाँ, है। लाइक उनको पता है कि कैंपस मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट अलग तरीके से हो रहा है इधर, और वैसे भी मैंने दिया है, मैंने दो एचआर राउंड दिए थे। एरी ने तो एचआर राउंड भी नहीं लिया था मेरा, अदर कंपनी में लिया था, तो उन्होंने इतना कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछा। हाँ बट इवेंचुअली अगर वो ये लोग पूछ रहे हैं कि ये सब जो पूछा कि, पर ऐसा है कि उनको नहीं फर्क पड़ता। अब अगर कंपनी के बारे में उनको जानना है तो वो कोर वैल्यूज वगैरह पूछ सकते हैं कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, देन आपको रिलेट करना पड़ेगा कि हाउ कंपनी की कोर वैल्यूज और मैं अपनी वैल्यूज कैसे बनाऊं ताकि वो रिलेट हो। खुद से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सही में वैल्यूज हो तुम्हारी, बट रिलेट करना पड़ेगा ताकि लाइक हाँ एचआर को लगे कि इंटरेस्टेड है। लाइक इट इज नॉट लाइक कि बस दे दो, नहीं, थोड़ा उसको इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है एचआर को। मतलब बिल्कुल। ऐसा है टेक्निकल में भी थोड़ा सा ये दिखाना पड़ता है, मतलब यहाँ का टेक्निकल वो भी नहीं होता है कि टेक्निकल में बस टेक्निकल हमें दिखाना है कि हम टेक्निकली स्ट्रांग है, ये भी दिखाना पड़ता है कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब ये कहीं कि चल ज़्यादा इतना कोई दिक्कत लोड लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। यदि आप आईआईटी बॉम्बे के आईओ डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो फिर आपका आसानी से प्लेसमेंट हो सकता है। बस थोड़ी सी आपको बस मेहनत करनी है कि आपका कोर्स हम अच्छे से कवर अप कर लें, और थोड़ा सा फिर अपने प्रोफेसर साथ इनके साथ थोड़ी बना के रखें, है ना। वो चीज़ भी है। यहाँ मतलब प्रोफेसर उतना सीरियस लेते नहीं है किसी को, हाँ हाँ किसी हाँ भी स्टूडेंट को, तो बना के रखने ना बना के बट रखने। आईओआर प्रोफेसर ऐसे हैं कि काफी हेल्पफुल नेचर है इन लोग इनका। लाइक अदर डिपार्टमेंट में देखे तो अगर कुछ स्टूडेंट को इंटर्नशिप नहीं मिलता है तो अगर वो प्रोफेसर से बात करें, मे भी देते नहीं देते, मैंने कभी सुना नहीं कि भी किसी ने किया इंटर्न। बट हमारे डिपार्टमेंट में हमारे बैच में से अराउंड लाइक हम दोनों ने भी हमारे डिपार्टमेंट प्रोफेसर के साथ ही प्रोजेक्ट किया था, एज इंटर्न प्रोजेक्ट। अदर 2 और 3 स्टूडेंट भी थे जिन्होंने अदर प्रोफेसर इंटर्न किया था, और इवन काफी हेल्पफुल था, और वो काफी मतलब हमको तो काफी हेल्पफुल रहा था प्लेसमेंट के टाइम पे। ओके। तो प्रोफेसर आर वेरी हेल्प, मतलब काफी हेल्पफुल नेचर होता है उनका। हाँ, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ज़्यादा अपने इंटरव्यू को नहीं खींचेंगे, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी मैंने आपके जो सीनियर्स वगैरह थे जो पास आउट हो चुके हैं उनसे मैंने बहुत अच्छा रिव्यू ले चुका है, मतलब कि कोर्स रूम के बारे में कैसे क्या हेल्पफुल रहा था, ठीक है। तो आप जो भी स्टूडेंट है जो भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के, अभी रिसेंटली 2024 में जिन्होंने पेपर दिया है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे आईआईटी बॉम्बे के आईओ डिपार्टमेंट के बारे में, और अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर ऑफ एमएससी? अगर वो मैथ से हैं और उनको आईयूआर मिल रहा है तो आंख बंद करके आईयूआर ले ले, बिना हाँ, कुछ सोचे समझे। ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोने। लाइक हम जब यहाँ आए थे तब स्टार्टिंग में भी हमको नहीं लगा था कि हमने गलत चूज किया है, और 1 साल बाद भी नहीं लगा था, एंड अब प्लेसमेंट के बाद तो लगा ही था कि लाइक बेस्ट डिसीजन था लाइफ का ये। ओके। हाँ ठीक है। मतलब एएसआई अगर स्टेट से हैं, एमएस से आ रहे हैं, तो हाँ उनको थोड़ा बहुत देखना चाहिए, एएसआई को भी देख लेना चाहिए कि एएसआई के साथ हाँ, क्या लाइक जा रहा है। एएसआई भी जा सकते हैं, या फिर हाँ आईआईटी बॉम्बे एएसआई फाइन। अगर कानपुर में भी आई थिंक स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, वो भी उसमें भी काफी अच्छे बिल्कुल प्लेसमेंट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, उसके प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं कहीं ना कहीं। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मतलब कि जनरली स्टूडेंट को लगता है, ठीक है, कि यार आईआईटियंस मतलब पढ़ाकू, राइट, ठीक है, पता नहीं कितने का प्रेशर होता हुआ, दिन भर क्लासेस अटेंड करनी रहती थी, तो आपका रूटीन कैसे क्या था अभी तक का, और लाइक कितने का प्रेशर आपको लगा आईआईटी में? टच नहीं तो करना है, खुद मतलब दोनों को बता सकते हो। नहीं, मतलब ऐसा है कि उतना अधिक प्रेशर नहीं होता है, मतलब जितना जैम के लिए प्रिपेयर किए हैं उससे कम ही करना पड़ता है। और ओके। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि इधर आ गए तो बिल्कुल चिल रहना है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। और अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो दिक्कत नहीं होता है। हाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिड सेम आ रहा है तो फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर कंप्लीट ओवरव्यू देखें अगर कोर्स लोड का, तो जो आईयूआर जो कोर्स करिकुलम है वो इस तरह से डिजाइन है कि पहला और दूसरा सेमेस्टर काफी बर्डन वाला रहता है, जिसमें काफी प्रेशर रहेगा।
थर्ड सेमेस्टर जो प्लेसमेंट सेमेस्टर होता है उसमें मतलब काफी कम कोर्स रहते हैं, 1-2 इलेक्टिव रहते हैं। हमारे 2 थे, हमने उसमें से भी एक कम करवा दिया था रिक्वेस्ट करके प्रोफेसर से। तो प्लेसमेंट के लिए भी काफी मतलब ऐसे डिजाइन है कि प्लेसमेंट टाइम पे आप फ्री रहोगे, तो इतना कोई प्रेशर भी नहीं है। तो हमें भी करिकुलम तो मतलब इतना लोड नहीं रहेगा। अगर प्लेसमेंट की ओर भी से आ रहे हो तो फाइन, बेस्ट। ओके फर्स्ट थर्ड सेम में 12 बजे सो के उठते थे हम लोग। हाँ, लाइक प्लेसमेंट टाइम पे ये होता था कि रात को 6 बजे, सुबह 6 बजे सोना, दिन में 11 बजे उठना ही होता है। हाँ बिल्कुल, वो तो रहते हैं कि कंपनी जब हायरिंग के लिए आते हैं तो पता नहीं कब इंटरव्यू कॉल आपके पास आ जाए, ठीक है। बट वो जिस दिन प्लेसमेंट वगैरह होते हैं, बाकी तो उसके पहले तो यार थोड़ा दिन भर लगना रहता था, ठीक है। थोड़ा बहुत तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लास्ट का 1 महीना तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कहना चाहोगे आईआईटी बॉम्बे की लाइफ के बारे में? मस्त। मस्त बस आ जाओ। लाइक मैं जिंदगी के सबसे जो बेहतरीन जो 2 साल है वो मेरी लाइफ के, वो यहाँ अभी गुजरे हैं। पिछले हाँ 2 साल पूरे हुए नहीं है, बट हो जाएंगे कुछ दिन में। बट मिस करेंगे इन दिनों को बहुत। लाइक आईआईटी कैंपस बेस्ट लाइफ है इधर की। स्टूडेंट जो सोचते हैं ड्रॉप करने का, शायद मैंने सुना था कि आपके जो जूनियर थे, आई थिंक मैथ्स डिपार्टमेंट में से, अभी जो 2023-25 बैच, उनमें से किसी ने 1-2 ने ड्रॉप कर दिया करने में, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट को ये सारे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, राइट, है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम दो, आप इतनी अच्छी जगह आए हो, तो हो सकता है कि यार आपको फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में थोड़ा ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रेशर फील करना लगे, बट उसके बाद आई थिंक सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती है, राइट। मतलब एमएससी का ऐसा चलता है कि स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए। और वैसे यहाँ पे आकर ये चीज सीखते हैं कि यूनिटी में रहना चाहिए। अगर आप ग्रुप में रहकर कुछ काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे हो हेल्प लेके, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अकेले रह रहे हो देन ये फीलिंग कंफर्म आएगी। और ये चीज हमको मोटिवेट भी करते हैं, हमारे सीनियर जिनको एज ए मेंटर हमारे लिए वो मतलब लगाया जाता है, तो वो हेल्प करते हैं और बताते भी कि ग्रुप में रहा करो, अकेले नहीं। बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मेरा ही नहीं हो रहा है, बाकी सबका हो गया है, सबने सब कुछ कर लिया, मेरा ही नहीं हो रहा है। हाँ वो डर तो तो रहता उस है। टाइम, लेकिन जब ग्रुप में रहेंगे तो पता रहेगा कि किसी का नहीं हो रहा है। सही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, करो, लास्ट सेमेस्टर बचा है, करो मजा आराम से जितना कर पाओ, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे को घूमो, आईआईटी बॉम्बे के बाहर जो बॉम्बे है उसको घूमो फिरो करो, है ना। चलो ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू यार फॉर योर सेट। हाँ, आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो यार अभी कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आईआईटीज़ में सब कुछ एक स्मूथ होता है, बस वो सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप वहाँ पर जाके खुद को कैसे क्या से एक्सप्लोर कर रहे हो। और आप सभी के लिए हम बहुत सारे सेशंस वगैरह लाएंगे डेफिनेटली प्लेसमेंट की तैयारी के लिए। अभी हम लास्ट ईयर जो आपकी जो सीनियर बैचेस है उनके लिए हम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स लाइक डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर फील्ड, एडटेक के लिए हम कंटिन्यूसली सेशन लाते जा रहे हैं और उनके लिए इंटेंसिव प्रोग्राम भी करा हमने, तो आप सभी के लिए भी जल्द आने वाला है, ठीक है। तो यार वीडियो हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।